नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं 5 बजे की खबरों पर। चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जेएनके में इंडिया गठबंधन टूट गया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान किया है। महबूबा ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी का कुनबा बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी टीडीपी जनसेना के बीच गठबंधन तय हो गया है। इन दोनों खबरों पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे। अभिषेक, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा झटका मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, पीडीपी जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की पार्टी है और क्योंकि महबूबा मुफ्ती वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं तो उनकी पकड़ भी वहाँ पर है, खास करके कश्मीर में, जहाँ पर अलगाववादी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वहाँ पे फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा तैनात रहते हैं। तो ऐसे में जो ज़मीनी पकड़ है वो महबूबा मुफ्ती की और उनकी पार्टी पीडीपी की काफ़ी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, और उनका अलग होना एक तरीके से इंडिया गठबंधन का जम्मू कश्मीर में एक मुसीबत साबित हो सकता है। लेकिन ये एक समझने वाली बात है कि वो अलग होकर चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद अगर बाद में वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं लोकसभा चुनाव के बाद, तो वो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए एक निराशाजनक और चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की, लेकिन बीजेपी का कुनबा इधर साउथ में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। दक्षिण में क्या आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी के बीच गठबंधन तय हो गया है? फॉर्मूला क्या बनता दिख रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल, देखिए, आंध्र प्रदेश को लेकर लगातार बैठक चल रही थी। चंद्रबाबू नायडू भी मिल रहे थे, अमित शाह से वो परसों मिलने भी आए थे उनके आवास पर, और उसके बाद लगातार साउथ में मंथन चल रहा था। साउथ की जो 5 राज्य हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, इसके अलावा केरल हो, तमाम अलग अलग जो राज्य हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर लगभग भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2019 में जितनी सीटें वो जीते थे उससे दुगनी सीटें वहाँ पर जीते। इसीलिए प्रधानमंत्री की भी रैलियां वहां पर दुगनी से ज्यादा होंगी। और फार्मूला आप पूछ रहे हैं तो फार्मूला में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना, इनका गठबंधन लगभग अब अमित शाह गृह मंत्री से मिलकर तय हो चुका है। हालांकि अभी जो आखिरी मुहर है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो 10 तारीख को होने वाली है उसमें लगेगी, और जब उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे तो ज्यादा क्लियर स्थिति होगी। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें बीजेपी 6 से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 10 से 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जनसेना 3 लोकसभा और 24 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है। और बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उसमें डी पुंडेश्वरी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वहां से उनको विशाखापट्टनम या राजमुंद्री से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा अराकू, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से गीता को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अलेरू से CR रमेश या तपन चौधरी को चुनाव लड़ा सकते हैं। नरसापुरम से रघु रामाकृष्णन राजू, इनको चुनाव में उतारा जा सकता है। विजयवाड़ा से पूर्व केंद्रीय मंत्री YS चौधरी या PP वेद प्रसाद को चुनाव में बीजेपी उतार सकती है। राजमपेटम से पूर्व CM किरण कुमार रेड्डी, तो इस तरीके से ये नाम है। अच्छा, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी एक तरीके से जो नाम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लेवल पर, सूत्रों के हवाले से वो नाम है। इन पर आखिरी मुहर 10 तारीख को जब CEC की बैठक होगी और 11 तारीख को जब लिस्ट जारी होगा तब लगेगी। बिल्कुल, यानी एक तरह से देखें तो एक तरफ इंडी गठबंधन कमजोर होता दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।